माइक्रोक्लाइमेट। सूक्ष्म पर्यावरण। देखिए सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या? सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या? भूमि के सतह के ऊपर, भूमि के सतह के ऊपर पौधों के दरमियान, भूमि के सतह के ऊपर दो पौधों के दरमियान जिस हवा का संचालन होता है, which air is circulated in between two plants, दरमियान जिस हवा का संचालन होता है उस हवा का तापमान 25 से लेकर 32 अंश शतांश होना चाहिए और उस हवा में नमी, आर्द्रता, क्या बोलते हैं आप? हाँ, उड़िया में ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता 65 से लेकर 72% होना चाहिए। भूमि के सतह के ऊपर दो पौधों के दरमियान जो हवा बहने लगती है उस हवा का तापमान 25 से लेकर 32 अंश शतांश होना चाहिए और उस हमी में नमी, उस हवा में जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो 65 से लेकर 72% होनी चाहिए और भूमि के अंदर अंधेरा होनी चाहिए, वापसा होना चाहिए, ऊप और माया होनी चाहिए। ऊप और माया होनी चाहिए। इस एकात्मिक स्थिति को सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं। और एक बार मैं दोहराऊंगा, भूमि के सतह के ऊपर दो पौधों के दरमियान जो हवा संचारित होती है उस हवा का तापमान 25 से 32 अंश शतांश होना चाहिए। उस हवा में जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो 65 से लेकर 72% होनी चाहिए और भूमि के अंदर अंधेरा होना चाहिए, वापसा होने चाहिए, ऊप और माया उपलब्ध होनी चाहिए। इस एकात्मिक स्थिति को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं। नहीं है भाई, अच्छा उधर नहीं जाएगा बोलते इसको। ठीक है। प्रकृति रे जदि देशी केचुआ नहीं थीते ताहले जंगल संभव नहीं होता और चाष भी संभव नहीं होता। माटीर उर्वर शक्ति बढ़ाबार रे केचुआ मानकर गुटे बहुत बड़ भूमिका अच्छे। देशी केचुआ मानकर और देशी केचुआ माने लगातार भाव रे दिन रात 24 घंटा माटी भितरे ताकर काम करी चली सन। माटी के खुलबार, माटी के नरम करबार रे आउ केचुआ मानकर एंता 24 घंटा लगातार काम करबार लगी गोटे विशेष परिस्थिति दरकार, जहाँकि आमे गोटे सूक्ष्म
परिवेश रो स्थिति कहि पारमा आ से सूक्ष्म परिवेश रो स्थिति रे काणे रहबार कथा तार सरल भाषा रे परिभाषा होउछे जे माटी रो ऊपरे जेन गछ लता माने थिबे तांकर मझी रे जेते बेले पवन गतागत करबा से पवन रो गतागत कला बेलके तार जेन टेम्परेचर ताप हेटा 25 रु 30 डिग्री भीतर रहबा और तार संगे संगे जेन आर्द्रता थिबा जलवायु आर्द्रता सेटा 65 रु 72% हेबार दरकार और माटी भीतरटा अंधार रहबा सुखा रहबा तेबे जेई करी केचुआ माने 24 घंटा धरी करी ताकर काम के करि पारसन। अगर ये सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध होता है तो केचुआ 24 घंटे काम करता है। अगर उपलब्ध नहीं होता तो काम नहीं करता, भूमि के अंदर जहां नमी है आर्द्रता है वह समाधि लेकर सो जाता। आप कहेंगे केचुआ समाधि लेते हैं, क्या बात सुन रहे हो? अब तक सुना था कि बाबा महाराजा समाधि लेते हैं, आप बोल रहे हैं केचुआ भी समाधि ले रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? आप कुछ भी बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं। लेकिन साथियों, ईश्वर ने हर सजीव को समाधि लेने की क्षमता दी है। God has given the capacity to every living being to enter the dormancy, meditation. मैं उदाहरण दूंगा। ये कोई बाबा महाराजों का एकाधिकार नहीं है समाधि लेने का। आपके गांव में तालाब होता है, बारिश में तालाब पानी से भरता है और दिसंबर के पश्चात सूख जाता है। दिसंबर में जब तालाब सूखता है, आप जाकर देखे वहां कोई मेढक दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या बोलते, मेढक ही बोलते हैं ना? जी जी। बेंगो बेंगो बेंगा दिखाई नहीं देता। मैंगो नहीं कहते ना? नहीं, बेंगो बोलते हैं, बंगाल नहीं बोलते। लेकिन जून में जैसे मानसून प्रवेश करता है, रात भर घना की बारिश होती है। जब आप सुबह नींद से उठते हैं, आपके कान में मधुर संगीत बजता है, ढों 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 ढों। जब तालाब के पास जाकर देखते हैं तो मेढक छलांग लगाते। ये मेढक कहां से आए? ऊपर से बारिश के साथ। कहां से आए? भूमि से आए। तो 6 महीने क्या कर रहे थे? समाधि लेकर सोए। ईश्वर ने हर प्राणी को समाधि लेने की क्षमता दी है। मानव का अधिकार एकाधिकार। ये घास है, बीज पको हो गया, घास सूख गई, घास गिर गई, हम कहते ये अब मर गई, घास मर गई। लेकिन जैसे मानसून की बारिश होती है, उस घास में से नए अंकुर फुलाते हैं और हरी भरी होती है। 6 महीने घास क्या कर रही थी? समाधि ले रही थी। शिशिर ऋतु में पत्ते गिरते हैं, पूरे पत्ते गिर जाते हैं, चाहे सीताफल हो या कोई भी पेड़। 2 महीने से लगता है एक पत्ता, एक पौधा मर गया, ये पेड़ मर गया, पूरा सूख गया। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है, पुनः नए पत्ते आते हैं, हरा भरा होता है। 2 महीने क्या कर रहा था? साथियों, अकाल में भी जंगल के पौधे मरते नहीं, समाधि में जाते।
they enter actually in the middle, in the tongues. उसी तरह केचुआ जब उसको सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता, काम नहीं करता, भूमि के अंदर जहाँ नमी है वहाँ समाधि विकसित हो जाती है। समाधि माने क्या? प्राण शक्ति का अवगुंठन माने समाधि। दूसरी क्या है परिभाषा? अवगुंठन माने समाधि। ये सूक्ष्म पर्यावरण में कुछ नई बातें हैं जो आपको समझाना बहुत आवश्यक है। एक तो हवा का तापमान 65 से 72 अंश चाहिए। अंश को उड़िया में क्या कहते हैं? नहीं, अंश नो, अंश डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, उड़िया में भी कैसे हो सकता है? ये तो इंग्लिश का हो गया है। तापमात्रा उड़िया हो ही नहीं सकती। डिग्री सेंटीग्रेड अंश डिग्री माने अंश, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। वो इंग्लिश का शब्द हुआ। अभी इंग्लिश चले गए, भारत में भारतीय बच्चे हैं। हाइब्रिड। देखिए, हमारी मातृभाषा शब्द से शुद्ध होनी चाहिए। हमारी उड़िया में बहुत सारे मिलावटी शब्द आए हैं, बंगाल से आए हैं, उसमें उर्दू आए, मराठी भी आए हैं, इंग्लिश भी आए हैं, बहुत सारे शब्द भी। शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक नहीं। अंग्रेजी को हटाओ, अंग्रेजी हटाओ और उड़िया लाओ। संस्कृत में बहुत अच्छे शब्द है, संस्कृत में बहुत अच्छे शब्द है, उसका विकल्प में आप ले सकते। हो सकता है इसके लिए गवर्नमेंट कमेटी स्थापन करेगी, कमेटी का बाद में रिपोर्ट आएगा, उसको सही है गलत है, इसके लिए कमेटी का निर्माण होगा। 10-20 साल के बाद रिपोर्ट आएगी कि अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, 65 से 72% आर्द्रता। भूमि के अंदर नमी क्यों, अंधेरा क्यों चाहिए? क्योंकि देशी केंचुए केवल अंधेरे में काम करते हैं, उजाले में काम। एक ही प्राणी है जो अंधेरे में अच्छा काम करता है, वो है देशी केंचुआ। बाकी अंधेरे में क्या करते हैं आपको जरूर मालूम। ये वापसा क्या है? वापसा स्पेशल टर्म है जीरोबेज स्थिति में, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। जहां जहां भी मेरी अंग्रेजी किताबें गई हैं, इंग्लिश किताबें गई हैं, जीरोबेज गया है पूरी दुनिया में, वही शब्द उपयोग में लाते हैं जो मैंने उपयोग में लाया वापसा। उसकी विवरण मैं आपको दूंगा। वापसा माने क्या? जैसे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, आप भी कहते हो कि जड़ों को पानी चाहिए, पौधों को पानी चाहिए, पौधे पानी पीती हैं, पौधों को पानी दे, है ना? कृषि वैज्ञानिक कहते हैं ना, आप भी कहते हैं कि पानी चाहिए, पानी पीते, पानी दीजिए। लेकिन कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। कोई पौधा पानी दे, किसी भी जड़ को पानी नहीं चाहिए, पानी को स्पर्श नहीं करती जड़, तो पानी का बात ही कहाँ है? जड़ों को पानी नहीं चाहिए, जड़ पानी नहीं पीती, जड़ों को वापसा चाहिए। क्या चाहिए? लिखिए वापसा माने क्या, थोड़े में तो बाकी हम थोड़ा विस्तार करेंगे। वापसा माने क्या? वापसा माने क्या? वापसा माने क्या? थोड़े में विस्तार परसों करेंगे। क्या आपको किसी भी पेड़ पौधे की जड़ों को पानी नहीं चाहिए, किसी भी पेड़ पौधों की जड़ों को पानी नहीं चाहिए। जड़ें पानी को स्पर्श नहीं करती, जड़ों को वापसा चाहिए।
जड़ें पानी को स्पर्श नहीं करती, जड़ों को वापसा जाए। वापसा माने भूमि के अंदर दो मिट्टी कणों के बीच, भूमि के अंदर दो मिट्टी कणों के बीच जो खाली जगहें होती है, what are the vacuoles, four spaces are existed in between two soil particles, जो खाली जगहें होती हैं, उन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए। There should be no existence of the water in between in those four spaces. इन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए। कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि पानी चाहिए, बल्कि उन खाली जगहों में 50% हवा, बल्कि उन खाली जगहों में 50% हवा और 50% बाष्प को क्या कहते हैं उड़िया में? बाष्प। इनका सम्मिश्रण चाहिए, जो should be mixture of 50% water vapor molecules and 50% air molecules. That's called वाष्प। इसको वाष्प कहते हैं। सूक्ष्म परिवेश जदि नाय रहबा देशी केचुआ माने काम करि न पार, हेले सूक्ष्म परिवेशटा देशी केचुआ मानकर लगी बहुत आवश्यक है। जदि सूक्ष्म परिवेशटा नष्ट हो जिबा ताहेले केचुआ माने समाधि प्राप्त हो जायसन। समाधि केचुआ माने केनता प्राप्त करसन, इटा अनेक को गुटे बहुत अड़ुआ लगुथिबा। समाधि प्राप्ति केवल सन्यासी मानकर कि बाबा मानकर एकाधिकार नुहे, विभिन्न जीवजंतु उद्भिद एमाने भी समाधि प्राप्ति रो अनुभव करसन। जेंता कोनसी बंद किमा कटा जेते पानी भर्ती थिसी से समय रे बेंग माछ माने थिसन, किंतु पानी सुखी गला परे बेंग माछ मान को हमें मोटे देखबा के नै पाऊ। फिर जदि वर्षा हेबा से वर्षा ऋतु रे सेही बेंग केचुआ माने केनु फेर आसी जायसन। प्रकृति रे जदि पानी समाप्त होइबा कोनसी बंद कटारे माटी तले जे उदा अवस्था रे माटी तले जगह सब थिसी बेंग माने अनेक समय माछ माने भी देखा के मिली छे जे सेही भीतर के पसी जायसन और समाधि प्राप्ति करी थिसन। ठीक हेंता जदि सूक्ष्म परिवेश नष्ट होई जिबा केचुआ माने माटी तले जे उदा जगह थिसी सेही जगह रे से माने समाधि ले जायसन। आउ घास पतर इ माने भी वर्षार अभाव रे विभिन्न परिस्थिति रे समाधि प्राप्ति रो तांकर भी हमें देखबा के पाइमा। प्रकृति रे इ जेन केचुआ मानकर कार्य के नहीं करी जेन हमर अनुभव इ सूक्ष्म परिवेश लागी जेन गुटे तापमात्रा दरकार 25 रु 30 डिग्री सेंटीग्रेड किंबा जेन आर्द्रता दरकार 65 रु 72 डिग्री सेंटीग्रेड इटा गुटे दिग है, किंतु आउ गुटे ये सूक्ष्म परिवेश लगी दरकार जेन थे लगी
कार शब्द लगा जाई पारे सेटा अनेक मुई चिंता करी छे पालेकर जी कहउछन आ तांकर निजस्व गोटे शब्द होचे वापसा वा फसा ताके से उच्चारण कहउछन वापसा आ वापसा के विस्तृत भाव रे हम भविष्य पर दिन काली किमा पर दिन से बुझाबे किंतु तांकर कहबार होचे जे अनेक समय रे कृषि वैज्ञानिक माने कहसन जे गज के पानी दरकार गज पानी ग्रहण करसी किंतु वास्तव रे इटा गोटे बड़ा सूक्ष्म तत्व गुटे जे गछ प्रकृति पानी दरकार नहीं गछ के गछ पानी ग्रहण नहीं करे पानी रे हमें गछ रे हम पानी देसु किंतु सूक्ष्म कथाटा होचे जे आमे जेन माटी रो संरचना विषय रे टिके आगु चर्चा करूथिला जे माटी दुईटा कोणार मझी रे जेन खाली जगह रहसी से खाली जगह रे पानी दरकार बोली करी आमे माने जेन भाबसु कि कृषि वैज्ञानिक माने हमके कहउछन सेटा प्रकृति रे स्थूल भाव रे आखि के देखा होचे किंतु तार सूक्ष्म तत्व होचे जैसे खाली जगह रे अधा दरकार होचे पवन आ अधा दरकार होचे बाष्प दुईटा माटी कोना भीतर खाली जगह रे 50% पवन और 50% बाष्प आ सेटा के कहउछन से वापसा वापसा दरकार दुई माटी कोणार मझी रे और सही प्रकार गोटे सूक्ष्म परिवेश से देशी केंचुआ माने भल करी काम करसन ऊब और माया क्या है आपके मन में सवाल जरूर है। माया माने मायावती नहीं, माया माने स्विस बैंक में माया नहीं, ये माया अलग है। ऊब और माया के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाए। कड़ी धूप में बच्चा खेल रहा है, बालक। अब कड़ी धूप में उसको क्या मिली? उष्मा मिला, है ना, ताप मिला, हीट मिली। धूप नहीं मिली, उष्णता, ताप मिला। खेलते खेलते उसको सांप दिखाई देता है। जैसे सांप देखता है डरता है, भागता है और सीधा अंदर मां के कोख में छुप जाता है। अब मां के कोख में ऊब मिली, माया नहीं मिली। क्या मिली? ऊब मिली। कड़ी धूप में ऊब नहीं मिली, क्या मिली? बाष्प मिला, उष्णता मिली, ताप मिली। लेकिन मां के कोख में ऊब मिली, माया नहीं मिली। जब मां अपना आंचल बच्चे को ढकती है तो कहीं माया। अब कोई मेरा बाल बाका, मां के कोख में ताप नहीं मिलता, ऊब मिलती है। अब इसको क्या कहेंगे हम? ऊब माने ममता, ऊब माने वात्सल्य। क्या बोलते हैं आप इसको? ये एक विशेष तरह का वात्सल्य। पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो वात्सल्य नहीं होता, वो ममता नहीं होता। माँ बेटे में, माँ बच्चे में जो संबंध होता है, यानी जो प्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। फर्क है प्रेम ममता में। दो दोस्तों में प्यार हो सकता है, ममता नहीं होती। ममता माँ बेटों में होती है। हर सजीव को ऊब और माया चाहिए। माया क्या है मैं बताऊंगा आपको। लखनऊ नहीं ले जाऊंगा, यही बताऊंगा। आपके पास बहुत पैसे है, देख रहे हैं, जब हैं पैसे बहुत भर दिए, 6 पे कमीशन के माध्यम से आए हैं, बहुत पैसे भर दिए। और आप कहां चले गए? भुवनेश्वर। और राजधानी है, क्या नहीं मिलता? सुबह चले, क्या नहीं मिलता? खाना पीना, सिनेमा देखना, मौज मजा, जो गांव में नहीं हो सब
दिन भर घूमे, सिनेमा देखा, बच्चे होटल में खाया, बहुत मजा किया, लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजे कि आपके पाँव अपने आप गांव की तरफ खींचते। क्यों भाई? अरे क्यों दौड़ रहा है? अरे कौन सी ट्रेन मिलती है, रिक्शा मिलती है, क्या मिलता है, दौड़ के भागता है गांव में। गांव में क्यों भाग रहा है? गांव में क्या है? अरे शहर में सब कुछ मिलता है, गांव में क्या मिलता है? क्यों दौड़ रहा है? इसका मतलब है गांव में खींचने वाली क्या है? माया। पत्नी की माया, बेटी की माया, बेटी की माया, माँ की माया, ये क्या है? माया। ये माया बहुत आवश्यक। अगर माया नहीं होती तो आदमी पागल बनता। घर में अकेला रहना अलग है, तो परिवार के साथ रहना अलग। परिवार में क्या मिलती है? माया मिलती है, प्रेम मिलता है वास्तविक। उसी तरह देशी केंचुओं को ऊब और माया चाहिए। ये जो 5-6 एकक है, एक है 25 से 32 अंश तापमान, 65 से 72% नमी आर्द्रता, अंधेरा, वापसा, ऊब माया, ये सब वापसा कहते हैं, सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं। और ये सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक ही काम करना पड़ता है। हमारे भूमाता के शरीर पर माँ का आंचल बिछाना पड़ता है। माँ का आंचल में आच्छादन, क्या भूमि आच्छादन से ढक देने के बाद अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण तैयार होता है। हमें कुछ एडिशनल एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता। इसका मतलब है अगर हम भूमि के सतह पर काष्ठ पदार्थ का आच्छादन बिछाते हैं तो अपने आप सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है, तो केंचुए काम में लगते हैं। तो आच्छादन अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष भाग है जीरो बजट आध्यात्मिक खेती का। देशी केंचुआ मानकर अहरह काम करबार लगी जिन सूक्ष्म परिवेश दरकार, से सूक्ष्म परिवेश रे वापसा भलिया पालेकर जिंकर आउ दुईटा शब्द होचे ऊब आउ माया। हिंदी की मराठी किंतु तांकर निजस्व शब्द। और देशी केंचुआ माने माटी भितरे काम करबार लगी जेन परिवेश के दरकार, से परिवेश से जेन उपमा देले सेटा साहित्य और विज्ञान रो गोटे मिश्रण बागिरे। गोटे छुआ सान छुआटे यदि प्रचंड खरारे खेलुछे, खेलला बेल के ता देह रे बहुत उत्ताप भी अच्छे, हठात से सापटे देखी पकाले घर भीतर के पसी जाएसी और माँ के धरी पकासी। आ माँ के से धरी पकाला परे माँ जिते बेले तार शरीर रे तार कणटा दे देसी, सेटा के से कहछन गोटे वात्सल्य रो वातावरण, गोटे ऊब, तांको शब्द होचे ऊब रो वातावरण माने ममता वात्सल्य। ले केंचुआ के से माटी रो परिवेश ता पूरा गोटे ममतामय लागबा दरकार। ठीक से रकम रो आ गोटे जेन उदाहरण देले माया के नेकरी हमर निजर परिवार प्रति, निजर गाँ प्रति जेन गोटे आकर्षण। आमर पाके बहुत पैसा थाई पारे, आमे जे गाँ रे जन्म होइछु, शहर रे बहुत सुख सुविधा थाई पारे, किंतु बहुत मौज मजलिस परे भी गाँ के जेन फेर थरे फेरबार आम मानकर जेन आकर्षण, परिवार लोक मानकर से मिसबार आकर्षण, सेटा होचे माया।